दोस्तों आज मैं आपको गेस्ट पेपर दे रहा हूँ CHD का सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग जो कोर्स है NIS का। उसका मुफ्त में आपको एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो पहला है पेसल एंड मोटर। पेसल एंड मोटर क्या होता है? मोटर स्टोन एजिस से जिससे हम किचन में भी पीसते हैं, हमारी नानी दादी माँ चटनी बनाती थी जिसमें, उसको मोटर कहते हैं या मोर्टार कहते हैं और इसको पेसल कहते हैं। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। तो लेबॉर्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। केमिकल लेबॉर्ट्री होती है, जो हमारी BSc केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो सॉल्ट को पीसते हैं और उसके बाद मिक्स करते हैं। तीसरी चीज़ हमारी मेडिसन में भी होता है। मेडिसन में पेसल एंड मोटर का क्या फंक्शन है? यानी कि ये टूल्स हैं स्टोन एज से, ये क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और पेस्ट बनाते हैं। क्रश, ग्राइंड एंड पेस्ट। ठीक है जी। अब आते हैं पोटेंसी क्या है। होम्योपैथी में पोटेंसी का क्वेश्चन जरूर आता है, 3 नंबर का या 1 नंबर का। 719 नंबर जो कोड नंबर है। तो पोटेंसी होम्योपैथी में पोटेंसी क्या होती है? जितना ज़्यादा डिल्यूट होगी चीज़, जितना उसको डिल्यूट करेंगे व्हीकल से, डिस्टिल वाटर या अल्कोहल से किसी भी चीज़ को, उतना ज़्यादा वो कहते हैं कि स्ट्रांग होती है, उतनी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, उतना गहराई में असर करती है। पोटेंसी मे बी डिफाइंड एज ए सोल्यूशन दैट इज मोर डिल्यूट इज डिस्क्राइब एज ए हैविंग हायर पोटेंसी। मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम है कोई चीज़, अगर मैं उसमें 10 ml डालता हूँ अल्कोहल और दूसरे में 100 ml डालता हूँ, तो जो डिल्यूट ज़्यादा व्हीकल लिक्विड किस में डाला? 100 वाले में। तो डिल्यूट वाला जो है एलोपैथी के विपरीत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, होम्योपैथी की पोटेंसी उसकी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा पोटेंट जो होम्योपैथी की पोटेंसी है वो उल्टा चलती है। जितनी चीज़ डाइल्यूट होगी उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर मानी जाती है, उतनी ज़्यादा वो डीप एक्ट करती है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में जाके। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको सोल्यूशन पढ़ने की जरूर चीज़ है। सोल्यूशन किस चीज़ का बनता है? सोल्यूट का। जो ठोस होती है चीज़ उसको सोल्यूट कहते हैं और जो लिक्विड होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। मान लीजिए आपके पास नमक है, तो नमक हुआ सोल्यूट और लिक्विड हुआ सॉल्वेंट। जो तरल पदार्थ है, चाहे वो अल्कोहल है, डिस्टिल वाटर है, वो सॉल्वेंट है। देखिए मैं आपको 9 किस्म के सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। आप कोका कोला, पेप्सी, लिम्का देखी होगी। अब आप बताइए उसमें कौन सी चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सल्यूट है, एज ए गैसियस है। कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि सल्यूट सिर्फ ठोस ही होता है। नहीं, अगर गैसियस सल्यूट किसी लिक्विड में घुला हो तो कोक एग्जाम्पल है। ठीक है जी। अगर पानी एयर में घुला हो, पानी कम मात्रा में एयर में घुला हो, तो मॉइस्चर है, मिस्ट है, फोग है, धुंध है। ठीक है। पानी पानी में घुला हो, दारू है, अल्कोहल पानी में घोल दी, सोडा में घोल दी, लिक्विड इन लिक्विड हो गया। तो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन पे आपने देखा होगा W और W लिखा होता है। W ओवर W का मतलब कोई चीज ग्राम्स में थी, ठोस थी, और ठोस चीज ठोस में घुली हुई है। तो किसी जगह पे लिखा हुआ है W ओवर V, इसका मतलब ठोस चीज सल्यूट वॉल्यूम यानी कि किसी तरल पदार्थ में घुली हुई है। W और V का मतलब है, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल दूंगा। नीला थोथा होता है जिसको खाने से बंदे को वॉमिटिंग, जहर माना जाता है। तो नीला कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को अगर मॉइस्चर, पानी थोड़ा सा भी चूस ले वो, तो कॉपर सल्फेट क्या हुआ? सॉल्ट है, ठोस है। अगर वो पानी चूस ले तो नीले रंग का हो जाएगा। अगर उसमें से पानी निकालोगे तो वाइट कलर हो जाएगा। ये बाद की बातें, केमिस्ट्री की बातें। तो दोस्तों मैं आपको पेसल एंड मोटर दिखाता हूँ। आप देखिए पेसल एंड मोटर। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये पेसल एंड मोटर है। ये जो पेसल होता है और ये मोटर है, मोटार।
ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन ये भी आया है कि मेडिसिन्स prepared from bark। बार्क होता है जो बार्ली, बार्ली किसी ट्री की बार्ली खाल होती है, उसको कहा जाता है। अब वो आपको हर एक बंदे को पता है कि कुनीन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क आइसोलेटेड नेम्ड बाय पैरीजोस। तो कुनीन जो थी, कुनीन, उसके बाद क्विनिडीन, सिनकोनीन एंड सिनकोनिडीन, ये सभी बार्क से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? बार्क से। और ये क्या है? अल्कलाइड हैं, बिटर हैं। तो आप बार्क का मतलब है ट्री के बारले हिस्से को कहा जाता है, ट्री के बारली छाल जो होती है उसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये देखिए, ये बार्क का मतलब भौंकना नहीं है, बार्क का मतलब ये देखिए सिनेमन बार्क। अब आप सिनेमन नाम कम सुना होगा आपने, दालचीनी को कहते हैं, जो कि हम चाय में डालते हैं सर्दियों में, एज ए कॉन्डिमेंट स्पाइसेस डालते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई अपसेट हो, डायरिया हो, गैस हो, पेट में वर्म्स हो, मेंस्ट्रुअल के क्रैम्प्स पड़ते हो, कॉमन कोल्ड हो, फ्लू हो, तो हम दालचीनी की बार्क जो है उसको उबाल के लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छी वो भी एग्जाम्पल है, ये तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आपको दे रहा हूँ, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। अशोक का ट्री लगाते हैं हम, गायनी, लड़कियों की गायनी प्रॉब्लम, हैवी रेगुलर पेनफुल पीरियड्स आते हैं, तो उसमें ये काम आती है। अब ये देखिए कई मेडिसिन पड़ी हैं, ये छाल है अशोका बार्क, तो मेंसेस में, गायनी प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है। तो अशोका ट्री दिखा देता हूँ आपको, पहचान आए, घर में ज़रूर लगाना है आपने। ये देखिए घर में ऑलमोस्ट लोग लगाते हैं ये चीज़। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये देखिए अशोका ट्री क्या काम आता है वो बताता हूँ। अब इसका नाम सारका अशोका है, और ये ध्यान से आप गूगल पे ऐसे ही डालना है आपने। ये लीजिए, ये रहा। Here are few benefits of having Ashoka tree at home. Planting this tree in north direction is believed to bring prosperity and good luck. नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर है, पैसा आता है इसमें, तो इसको नॉर्थ में लगाना चाहिए। दिस ट्री यूज्ड इन वेरियस मेडिसिन एंड हैज़ हाईली medicinal value. It is used for cold, fever and also used for irregular periods in women. तो कौन सी डायरेक्शन में लगाना है वास्तु के मुताबिक? ये आपके सामने नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव एनर्जीज को घर में नज़दीक नहीं आना देता और पॉजिटिव वाइब को एब्जॉर्व कर लेता है। अब यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो ट्री है वो मना है, वो मना है। पीपल ट्री वर्शिप करते हैं, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, देयरफॉर पीपल ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो इन द हाउस। तो बहुत सारे लोग पीपल ट्री बहुत शुभ है, मगर कहीं ये लिखा हुआ है कि ये घर के नज़दीक नहीं
उगना चाहिए। कारण है कि हमारे से कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि इतना शुभ है ये हमारे लिए। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दूसरा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि CHD वाले असिस्टेंट होते हैं, वो BHMS नहीं होते। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस सिर्फ BHMS नीट बेस पे होती है, जैसे आयुर्वेदिक की। एक सर्टिफिकेट होम्योपैथी डिस्पेंसिंग NIS का सर्टिफिकेट कभी भी कतई भी डॉक्टर नहीं बनाता, और बंदे को हक नहीं देता कि वो ड्रग स्टोर खोले। तो लीगल एक्शन हो सकता है आपका होम्योपैथी काउंसिल एक्ट के अनुसार। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।